हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SLCD पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 12 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, घर के कुछ कारणों की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए दिल से सॉरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल नगर निगम द्वारा। दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भोपाल नगर निगम प्रदेश का पहला नगरीय निकाय होगा। लगभग 1200 करोड़ रुपये के अमृत फेज में 17% यानी लगभग 205 करोड़ रुपये नगर निगम शेयर है। बॉन्ड के जरिए शेयर जुटाया जाएगा, लेकिन बॉन्ड 100 करोड़ के 2 चरणों में जारी किया जाएगा ताकि ब्याज का भार एकदम नहीं पड़े। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें ग्रीन बॉन्ड के बारे में तो दोस्तों, इसके जरिए जुटाई वाली रकम वो ना पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण जैसे प्रोजेक्ट पर खर्च हो सकती है। और सीवेज प्रोजेक्ट में सीवेज वाटर की रिसाइकलिंग सुनिश्चित करना होगा, और वाटर सप्लाई में वाटर मैनेजमेंट और वाटर रिसाइकलिंग में प्रोजेक्ट में काम होगा। तो दोस्तों, आपको ग्रीन बॉन्ड के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो हाल ही में 11वां चित्रांशी अंतर्राष्ट्रीय फिराक सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंजर भोपाली जी को दोस्तों 11वां चित्रांशी अंतर्राष्ट्रीय फिराक सम्मान दिया गया है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो देश के नामी शायर मंजर भोपाली को हाल ही में हुए आगरा सम्मान समारोह में 11वां चित्रांशी इंटरनेशनल फिराक अवार्ड दिया गया। भोपाल मंजारी को दोस्तों इस अवार्ड के अंत में 51,000 रुपये प्रशस्ति पत्र दिया गया, और मंजर भोपाली को यह अवार्ड उर्दू में दिए गए उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहाँ रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पासरवाड़ा में दोस्तों रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने जनजाति वाले क्षेत्र में आयुष मेले का आयोजन ग्रामीण जनता के उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दूरस्थ अंचलों में जनजाति परिवारों को पक्के मकान, बिजली, उज्ज्वला जैसी कल्याणकारी योजनाओं से जीवन स्तर को सुधारने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश की वन संपदा औषधियों से संपन्न है। राज्यपाल पटेल द्वारा पासरवाड़ा में आयुष स्वास्थ्य मेले के शुभारंभ समारोह संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयुष मेले में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जौलपुर के छात्रों द्वारा किए गए योगाभ्यास प्रदर्शन की भी तारीफ की। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके लिए दोस्तों बात करें रानी दुर्गावती के बारे में दोस्तों, यह एक गौण शासिका थी जिन्होंने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था, और रानी दुर्गावती ने असम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना से लड़ती हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो आपको रानी दुर्गावती के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भोपाल एसोसिएशन द्वारा आयोजित BM विजनरी अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी द्वारा यह अवार्ड दिया गया, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि व्यवसायिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता का आधार प्रबंधन है। देशवासियों को विकास एवं गतिविधियों के साधन एवं संसाधनों के उपयुक्त समन्वय और विकास योजना के निर्माण में प्रबंधकों को सहभागिता राष्ट्र की समाज की ताकत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और उद्योग का क्षेत्र समाज के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका समाज के विभिन्न अंगों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना के साथ प्रबंधन किया जाना चाहिए। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित BMA विजनरी अवार्ड 2022 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 मई को मध्य प्रदेश में कहाँ की यात्रा प्रस्तावित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन की दोस्तों यात्रा रामनाथ कोविंद जी की यात्रा प्रस्तावित है। उज्जैन आएंगे 29 मई को, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करें उज्जैन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में तो दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन धार्मिक नगरी में विश्व प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। यहाँ दोस्तों एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर है। क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में सहस्त्र कुंभ का मेला लगता है। क्षिप्रा नदी को गोक्षदायनी नदी व मालवा की गंगा कहा जाता है। उज्जैन के भैरवगढ़ प्रिंट प्रसिद्ध है।
और उज्जैन में नागदा की कृत्रिम रेशे का भी कारखाना है। और यहाँ पर दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित है। और दोस्तों संस्कृत शिक्षा के प्रसार के लिए 2008 में महर्षि पाणिनि के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उज्जैन के पर्यटन स्थल कालियादेवी पैलेस, गढ़कालिका मंदिर, जंतर मंदिर, भरतहरि की गुफाएं, संदीपनी आश्रम, कालभैरव मंदिर, मंगलनाथ, व्यस्त टेकरी मंदिर, गोपाल और महर्षि माता का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों उज्जैन के बारे में आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल वंगूभाई पटेल ने कहाँ पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।